अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। अप्रैल 2025 की बात कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में गया था। वहाँ डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया एंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपिक का विद बायोप्सी। वो मैंने करवाया। करवाने के बाद पेट में और आंतों में अल्सर था और आंतों में गांठ भी था और स्पाइलोरी बैक्टीरिया भी पाया गया था। उन्होंने 15 डेज़ का मेडिसिन दिया। मैं उसको लेकर के दुबई आ गया। बेसिकली मैं दुबई में रहता हूँ, यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हूँ। 15 डेज़ का मैं कोर्स उनका कंप्लीट किया। दैन अगेन फॉलोअप के लिए मेरी मिसेज वहाँ गई और मैं उनके कॉन्टैक्ट्स में रेगुलरली था। दैन जून में भी मैं डॉक्टर से जा कर के मिला। उन्होंने भी कुछ मेडिसिन रेकमेंड किया। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को मैं दोबारा से दुबई आ गया। यहाँ आने के बाद मिड ऑफ जुलाई यानी 15-17 जुलाई से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। मुखस आने लगा, स्टूल थोड़ा ब्लैकिश भी था, क्रैम्प बहुत ज़्यादा था। इसके बाद वेट लॉस होने लगा, एनर्जी बिल्कुल मिल नहीं रही थी और यानी काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। डाउनफॉल मेरा स्टार्ट होने लगा। फिर मैं यहाँ के डॉक्टर से जा कर के मिला। मिलने के बाद उन्होंने कुछ एक टेस्ट लिखा जिसमें स्टूल में ब्लड के कुछ कंटेंट आ रहे थे और इन्फ्लामेशन हाई था। मीनवाइल मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैं इंटरनेट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो मुझे इंटरनेट एक्सप्लोर करने के बाद 27 अगस्त लास्ट मंथ यानी 1 वीक पहले की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राफिया से मेरी बात हुई फ़ोन पे। फिर उनसे मैं अपॉइंटमेंट लिया मिड पे। मैंने उनको सारे के सारे रिपोर्ट्स शेयर किया। रिपोर्ट शेयर करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हॉलिस्टिक डाइट प्लान बताऊंगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। इसके बाद फिर मैं 28 अगस्त को जा कर के दोबारा से स्टूल टेस्ट करवाया तो इन्फ्लामेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम है। पहले से जो है वो बिलो ऑफ बाउंड्री लाइन लाइक 36 है और स्टूल में जो ब्लड के कंटेंट थे वो भी नेगेटिव आ रहा है। फिर इसके बाद 28 अगस्त 2025 यानी लास्ट मंथ से मैं डॉक्टर राफिया का डाइट प्लान है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो थैंक गॉड मुझे 4 और 5 डेज़ के अंदर काफ़ी रिलीफ मिला है। इनका जो भी डाइट प्लान है, चाहे वो प्री ब्रेकफास्ट हो या ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो, फिर स्नैक्स 4:30 के आसपास हो, फिर नाइट की प्लानिंग हो, ये सारा चीज़ मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और टाइम टू टाइम वो मुझे गूगल मीट पे गाइड भी कर रही है उनकी एक और अभी भी कुछ देर पहले मेरी मीट पे कॉल हुई है। उन्होंने भी काफ़ी कुछ गाइड किया। अब उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सरसाइज कैसे करना है, किस तरह से डेली लाइफ को और बेहतर करना है, वो सारी चीज़ें उन्होंने गाइड किया है। तो इंशाल्लाह मैं उसको भी करने की कोशिश करूँगा। तो ये 4 और 5 डेज़ के अंदर मैंने देखा है कि एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आना स्टार्ट हो गया। जो एनर्जी बिल्कुल नहीं था वो अभी एनर्जी भी आना स्टार्ट हो गया है। और ऑफ कोर्स डाइट इनका काफ़ी बेस्ट है क्योंकि मैं बॉइल्ड पूरा का पूरा ले रहा हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। 4:30 इवनिंग के आसपास भी इनका बहुत अच्छा प्लान है। तो वो सारी चीज़ों को मैं कर रहा हूँ। फ़िलहाल उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी रेकमेंड किया है, मैं उसे स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन अपकमिंग डेज़ में कपल ऑफ डेज़ के बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं उसको भी स्टार्ट करूँगा। और लास्ट वीक मैं यहाँ एक क्लिनिक है एस्टर, वहाँ जा कर के डॉक्टर से मिला था। मिलने के बाद रिपोर्ट्स तो पहले से अच्छा है। उन्होंने 2-3 मेडिसिन मुझे रेकमेंड किया है, जो डॉक्टर राफिया के ऑब्जर्वेशन में वो मेडिसिन भी ले रहा हूँ मैं। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं एलोपैथ मेडिसिन को अवॉइड करूँ और धीरे 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 मैं उसको छोड़ दूँ। तो डॉक्टर राफिया से भी मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि फॉर द टाइमिंग आप शॉर्ट पीरियड के लिए वो मेडिसिन लो, आप डाइट प्लान फॉलो करो, इसके बाद कुछ टाइम के बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, दैन धीरे धीरे आपके एलोपैथिक मेडिसिन को कम करके ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे प्लान हैं और डॉक्टर राफिया रियली वेरी सपोर्टिव है। हर वक्त हमेशा वो मुझे ट्रैक करती है, हमेशा वो मुझे गाइड करती है, चाहे वो प्री ब्रेकफास्ट हो या ब्रेकफास्ट या लंच या फिर स्नैक्स या फिर डिनर या फिर आपका स्लीपिंग टाइम क्या है या फिर बाकी सारी चीज़ें कैसे है क्या है नहीं। तो थैंक गॉड मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई डॉक्टर राफिया के रूप में मुझे कोई एक फैमिली मेम्बर मिल गई है, जो कि मुझे क्लोजली इतने अच्छे तरीके से
सपोर्ट कर रही है। जो भी मेरा डाउट्स होता है मैं उनको व्हाट्सअप करता हूँ विद इन ए कपल ऑफ मिनट, और कई बार तो सेम टाइम में मैं देखता हूँ कि उनका रिस्पांस आता है और वो मुझे गाइड करती है। और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि अगर मेरे को कोई डाउट्स है तो कोई है यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, आप ऐसे करोगे तो बेस्ट है। तो मुझे भी एक पॉजिटिविटी फील हो रही है और धीरे धीरे थैंक गॉड 4-5 दिनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो वंस अगेन मैं डॉक्टर राफिया का सबसे पहले थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये दुबई में है और ये सपोर्ट कर रही है। और इनके साथ नेचुरोपैथी मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखा है, जो एक नेचुरोपैथी करके वो एक पूरा एक अपना सर्कल, अपना एक नेटवर्क हर जगह चलाया हुआ है और लोग इसको ग्रैब कर रहे हैं, लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक एलोपैथी एक ट्रैप है, उसमें अगर वो लोग चला गया तो पूरी तरीके से फंस जाते हैं, अच्छे आदमी भी बर्बाद होकर के रह जाते हैं। मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ, मैं 4 अप्रैल से पहले बिल्कुल फिट था, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब उन्होंने एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी किया तो एच पायलरी, अल्सर और एक आध जगह गांठ्स की बात बताया, बायोप्सी लिया, इसके बाद मेरे डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। और हालत ये हुई कि अप्रैल से लेकर के जुलाई तक मेरा 66 किलो वेट था, अभी मेरा 58-59 kg हो गया है। तो ये एक बड़ा मैं बैड एक्सपीरियंस यानी फील किया हूँ, बट डॉक्टर राफिया के कांटेक्ट में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेरिस से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सो रियली थैंकफुल। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा डॉक्टर राफिया को। डेफिनेटली मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं जिनको कुछ एक परेशानी है, मैं इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में उनको भी रेकमेंड करूँगा। वो लोग इंडिया में रहते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई आप और इन लोगों से मिलें, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव हैं, डाइट प्लान और सारी चीज़ें करते हैं। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।